A very good morning to all of you. Once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to our distinguished gentlemen, both of them, Abdur Rauf Saab and the one and only, the legendary Salim Malik Saab. अस्सलाम वालेकुम। Malik Saab, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये मेरी कुर्सी ठीक नहीं है। That's okay सर, कुर्सी किसी की भी ठीक नहीं होती, एतबार नहीं करना चाहिए कुर्सी पे। कुर्सी पे जो लोग एतबार करते हैं उनके एतमाद का और एतबार दोनों का खून होता है। Alright जी, so बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, बाबर ने जो कुछ कहा, हाउ इज इट? विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही पुअर एक बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो कॉन्फिडेंस एज ए कैप्टन वो मेरा ख्याल है कि कम्प्लीटली शटर डाउन हो चुका था। और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान का कैप्टन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तो काफ़ी सारी बातें की हैं, अपनी खामियां गिनवाते रहे कि हम बैटिंग में इतना स्कोर नहीं कर सके, मगर देखें कि बॉलिंग पे सारा मलबा डालना ठीक नहीं है। आपके पास बॉलर्स हैं और इसने कहा कि प्लानिंग हम करते हैं मगर अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होती उसकी। भाई, प्लानिंग अगर आप करते हैं तो एग्जीक्यूट कराना अंदर कैप्टन का काम है। देखिए कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि इनकी कोई चीज़ भी अभी तक ठीक नहीं हो रही। जो कैप्टन है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने बॉलर्स से, जो कोच है वो टीम सिलेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, और जो टीम के सिलेक्टर्स हैं वो जाकर वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। टू मच मैस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आप कैप्टन को फ्री हैंड नहीं देंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसको अपना प्लान खुद करके अंदर एग्जीक्यूट करने की इजाजत नहीं देंगे। बट मेरा सवाल, क्या इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी, बट क्या ये बातें करनी चाहिए थी जो हुई हैं? बिकॉज मेरा क्वेश्चन ये है कि आप वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी वहां पर गए हुए हैं, आप एक स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं। अब जब आप 27 को उतरेंगे मैदान में तो या तो आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए हों, या ये अगर बैगेज कैरी करके उतरेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा या नहीं आएगा? बहुत आएगा, क्योंकि जो भी इश्यूज हैं उसको मेरा ख्याल इनको अंदर बैठ के सॉल्व करने चाहिए थे। मुझे भी यही लगता है। पब्लिकली अगर आप ये बॉलर्स पे अगर डालते हैं तो इसका मतलब बॉलर को, कोई भी बॉलर होएगा वो अपने दिल में रखेगा कि कप्तान ने हमारे बारे में ये कहा है। तो मेरा ख्याल ये होना नहीं चाहिए था। और अगर देखें, इससे नज़र आ रहा है कि टीम में रिफ्ट है। हाँ, मतलब कुछ अच्छा, लोग वही बात जो हम कर रहे थे। देखें, बस कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात इसलिए नहीं करते बिकॉज शायद हम उस बात को इनकरेज नहीं करना चाहते, लेकिन ये बातें मुझे भी पता चल रही थी, आपको भी पता चल रही थी, आपको भी पता चल रही थी कि ड्रेसिंग रूम के अंदर रिफ्ट है। ड्रेसिंग रूम का मतलब यह है कि जो पूरी टीम है उसके अंदर एक रिफ्ट वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। जी सर। असल में देखें साहिर भाई, आपने बिल्कुल सही बात की कि लोग ना उसको फिर नेगेटिव लेते हैं कि जी हम टीम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अपने ही प्लेयरों के ख़िलाफ़ बैठ के चैनल पे बात कर रहे हैं। मगर जब कैप्टन ही आपका कह रहा है कि मेरा साथ नहीं दिया जा रहा, तो मेरा ख्याल है टीम में कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? जी सर, गॉड, हाउ आर यू? भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सलीम मलिक ठीक हैं, राउत साहब ठीक हैं? मेहरबानी जी। खालिद भाई क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना क्या जी, वो क्या कहते हैं कि देखा जो तीर खा के कमिंगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सही। हाँ जी, हमारा अपना बर्तन ही बहुत खराब है। तो मैं ये अब आपके पास माशाल्लाह बड़े पुराने हकीम बैठे हुए हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन है सलीम मलिक से कि आप तो हमारे लेजेंड हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, क्या आप ही हमारी तरफ दुआओं पे चलेंगे या कि ये कुछ सिस्टम ठीक हो सकता है? वो देखे ना, वही वो पंजाबी में कहते हैं, आरिफ अपना साहिर भाई पंजाबी समझते हो ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझता हूं। हाँ जी, कि वही मावा धियां गौना लिखियां कि प्यो पुत्र जांजी। हाँ जी, तो वो अपने ही मामे चाचे बुला के टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ। आप यू बिलीव मी कि परसों जब मैच हुआ ना, तो मैं सारी रात सो नहीं सका। सही। और हुआ क्या कि ना, सोच यही थी कि यार अफगानिस्तान से हम हार गए, और फिर जो उन्होंने की है उधर इंडिया में बैठ के पाकिस्तान। खालिद भाई रहिएगा उधर ही रहिएगा, उधर ही, अभी आप जाइएगा नहीं, रहिएगा। मैं आपको सिर्फ एक बात करता हूं, उसके बाद सलीम भाई की तरफ आते हैं। सिर्फ एक बात कर रहा हूं, आपको पता है हम अब हॉकी के अंदर क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं।
हम अब हॉकी के किसी भी वर्ल्ड कप में जाने के लिए, किसी बड़े इवेंट में जाने के लिए, किसी चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए, किसी ओलंपिक्स के अंदर जाने के लिए हम उसके क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं। एंड देयर आर टाइम्स जब हमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया है। हमने हॉकी की वो हालत की है इस वजह से, ये जो आप वजूहात बता रहे हैं बिल्कुल इन्हीं वजूहात की वजह से हमने हॉकी को बर्बाद किया है। सर आपकी तरफ। देखें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुआओं पे सारी कौम को हम लगा देते हैं, मगर हमारी टीम जो आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि हम ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई कर रहे हैं। वो टीम थी हमारी हॉकी की, जो मुझे याद है जब मैं बचपन में, मैं भी कह सकता हूँ मैं छोटा था अक्सर लोग तो मैच देखा करते थे। क्या टीम थी हमारी, क्या टीम थी? मतलब लोग, दुनिया मानती थी हमारी टीम को। फिर एक टाइम आया कि हमारी टीम को ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी मतलब कहते हैं ना इज़्ज़त ही नहीं की कि वो टीम को जो दुनिया में राज करती थी वो क्वालिफाई कर रही है। और ये मुझे डर है कि कहीं पाकिस्तान टीम का भी ऐसा हाल ना हो जाए, जिन लोगों के हाथों में इन्होंने दी हुई है, जो लोग बार बार उन लोगों को वापस लेके आते हैं जिनका पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, 3-3 दफ़ा उनको कोचिंग दी जा रही है। तो ये दुआएं तो फिर सीधी सी हम मिकी आर्थर की बात कर रहे हैं, बता दें हाँ, ताकि लोगों को वही पता हो। तीसरी दफ़ा वही आया ना जी, जिस बंदे को किसी दुनिया में कहीं नहीं लोग रखते, जहाँ गया बाहर निकाल दिया गया। मुझे जो बैफलिंग है मेरे लिए वो ये बात है कि यार आप मिकी आर्थर को कोच तो बना रहे हैं, बट वो आपकी ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है। सर बात यह है कि देखिए आपके सिस्टम क्यों तबाह होते हैं, आपके सिस्टम की तबाह होने की कोई ना कोई वजह तो होती है। जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि हम हॉकी में 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन, 4 दफ़ा ओलंपिक चैंपियन रहे। हम स्क्वाश में रोशन खान से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, हाशिम खान से आती है, जान शेर खान, जहांगीर खान। ब्रिटिश ओपन हमने कभी नहीं छोड़ा, ना हमने वर्ल्ड ओपन छोड़ी है। 10-10 बार के चैंपियन हमारे पास, और अब हम क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं हॉकी में भी और इसमें भी, स्क्वाश में। और मेरा ख्याल है कि अगर यही सिस्टम रहा, इन लोगों की ये जो मोनोपली रही और अपने अपने लोगों को ओब्लाइज करने का सिस्टम चलता रहा, तो मेरा ख्याल है कि हमें क्रिकेट का भी क्वालिफाइंग राउंड बड़ी जल्दी। अभी वेस्ट इंडीज़ देखें ना, वेस्ट इंडीज़ सुपर पावर थी, सलीम भाई आपके सामने बैठे हैं, लोग डरते थे वेस्ट इंडीज़ की टीम से, 3 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन, और आज वो क्वालिफाई नहीं कर सकी वर्ल्ड कप के लिए। तो ये होता है भाई, ये हो सकता हमारे साथ भी होगा अगर हमने होश के नाखे ना लिए, मेरिट पर तकर्रियाँ ना की। रऊफ, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड की है। मैं आपको बताऊं, ये आज से नहीं हो रहा, बहुत देर पहले से, कि किसी भी कैप्टन को हटाने के लिए ना टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती रही। मेरे टाइम में अच्छा, मैं आपको साहिर भाई, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं सही कह रहे हैं। देखें, अगर आपने जो लोगों भी टीम में इस वक्त लड़ाइयाँ डलवा रहे हैं ना, या कप्तानी के चक्करों में हैं, क्रिकेट बोर्ड को उनके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। और ये टीम आपकी जब जाके ठीक होएगी, अदरवाइज़ टीम में लड़ाइयाँ रहती हैं, कप्तान डरता रहता है कि मैं किसी को बाहर निकालूंगा, मैं ये जाके बाहर ये निकाल देंगे। आपको कप्तान, अगर किसी को कैप्टन बनाए, मैं अगर बाबर को बनाए या किसी को भी बनाए, हमें उससे गर्ज नहीं है, मगर क्रिकेट बोर्ड को उसको फुली बैक करना चाहिए। जो लड़का उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता वो आके रिपोर्ट करे कि जी ये एक सॉरी, क्रिकेट बोर्ड देखे ना, क्रिकेट बोर्ड इदारा होगा तो बैक करेगा। आपके 16 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो गए, आपको पता ही नहीं है। ये जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, मुझे बताएं इनका नाम है, कभी इन्होंने क्रिकेट खेली है, कभी इन्होंने मोहल्ले की क्रिकेट चलाई है? आप उठाते हैं मुंह उठा के, जिसका दिल करता है आप उसको मैनेजमेंट कमेटी में डाल देते हैं, जिनका क्रिकेट से कोई दूर दराज का तल्लक वास्ता नहीं होता, पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे होते हैं। जो परले दर्जे के सिफारशी हैं वो आपने डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया हुआ, डायरेक्टर अकेडमीज लगाया हुआ है। सिलेक्शन कमेटी का आपको पता नहीं होता। आपके जो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट पर जाने से पहले आपके प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे होते, फिर आपको दरमियान में एक मिडिल मैन लाना पड़ता है, फिर वो सेटलमेंट करवाता है चेयरमैन की और प्लेयर्स की, और इस तरह आपके प्लेयर जाके वर्ल्ड कप खेलते हैं। आपके पास अगर कोई इंजरी हो जाती है एशिया कप जैसे मेजर इवेंट में, आपके जो बेंच पे बंदे बैठे होते हैं वो नहीं होते, आपको पाकिस्तान से ट्रैवल करवाने पड़ते हैं। एक कॉल आई थी कल रेडियो पे, और मैं उसको हवाला भी दे रहा हूँ, आई थिंक साद नाम था उनका। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए उनको ये ब्रेक लेता हूँ, इसके बाद पहले मैं सवाल कर लूँ, जवाब आप मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा। और ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स। देखें, उन्होंने ये कहा कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनको कोई एतराज नहीं, पैसे देने पे भी कोई एतराज नहीं, लेकिन शुडंट इट बी आफ्टर द परफॉर्मेंस, शुडंट इट बी आफ्टर द वर्ल्ड कप, शुडंट इट बी कि जी परफॉर्मेंस दिखाएं तो आपके हम पैसे एनहांस करें। एक ब्रेक लेते हैं, इसका जवाब चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया आज खेल रहा है नेदरलैंड से, मैच इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के नुक्ता नजर से बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ब्रेक के बाद
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की बात कर लेते हैं। आज का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही वो रेस में तो शामिल हो ही चुके हैं, लेकिन आज अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता है तो डेफिनेटली उनको पॉइंट्स टेबल पे उनको बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। दे हैव वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। सलीम भाई, डिसीजन बताइए। देखें, वो बार बार कह रहे हैं कि एक तो इनकी बॉलिंग, रऊफ हमेशा ये मेंशन करते हैं कि सेकंड जिनकी बॉलिंग इनकी स्ट्रांग है, ड्यू फैक्टर में भी वो बॉल निकलती है। पर यहाँ ये जो है ना, ये मैच हो रहा है दिल्ली में, यहाँ बड़ा स्कोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए अगर ऑस्ट्रेलिया आज अच्छा स्कोर करता है तो बाद में प्रेशर डाल सकता है। तो मेरा ख्याल यही सोचते हुए उन्होंने बैटिंग की है आज कि हम कोई चांस ही ना लें, क्योंकि बाकी मैचों में जो ऑस्ट्रेलिया फंसता रहा है अगर सेकंड बारी में, तो मेरा ख्याल है कि इसी को सामने रखते हुए उन्होंने आज बैटिंग की है। छोटी ग्राउंड है, ज़्यादा स्कोर हो सकता है और लेट्स सी क्या होता है, मगर ये है कि यहाँ स्कोर बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा स्कोर हो सकता है और किन पे जिम्मेदारी होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे। इस तरह स्मिथ थे, वार्नर भी आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ उसमें बहुत बड़ी उन्होंने इनिंग खेली और उनका कॉन्फिडेंस बैक वापस आ गया। तो एक तो ये बिल्कुल जिस तरह सलीम भाई ने कहा, बिल्कुल फ्लैट पिच है, बैटिंग पिच है और उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होगा अर्ली ऑन, तो एक बड़ी अच्छी इनके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके जो मार्श हैं वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। मिचेल मार्श, उसके बाद डेविड वार्नर ने सेंचुरी की है। सिर्फ इनका स्कोर नहीं कर स्कोर करेगा तो इनको ये बहुत अच्छी, जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट इनके जो कैप्टन है उनकी बॉडी लैंग्वेज है। वो एक जेन्युइन फाइटर है। देखिए, उनसे हमें भी सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम, ये नंबर 8 पे चले गए थे इसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, और लग रहा था कि ये शायद बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, मगर वो एक फाइटर कैप्टन है। उसको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, वो स्टे फर्म रहा, उसने एफर्ट किया, उसने किसी अपने प्लेयर के खिलाफ बात नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि हमारे मेजर बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहे, हमारी फील्डिंग कोलैप्स हो रही है, हमारे बॉलर डिलीवर नहीं कर रहे। रोक उनके बोर्ड चेंज नहीं होते। वो देखिए, वो सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, पूरे का पूरा सिस्टम उन्होंने एक अच्छे बंदे को कैप्टन बनाया। आई फील वेयर बाबर इज कमिंग फ्रॉम, लेकिन ये बात वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाली नहीं है। ये नहीं, अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं और आप ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है आपके साथ, आप वापस आएँ, मुल्क आएँ, ख़त्म करें वर्ल्ड कप। जब आप वापस आएँ तो डेफिनेटली आप अपने रिजर्वेशंस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर लोगों को बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सब पब्लिकली अगर आप ये सब करेंगे तो टीम पाकिस्तान की तरफ से एक सही मैसेज नहीं जाएगा कभी भी। और सबसे बड़ी बात ये, मुझे इस बात की इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात ये है कि 27 को जब हम मैदान में एक ऐसे अपनी बका की जंग के लिए उतरेंगे, बिकॉज एक वाइटल मैच है साउथ अफ्रीका का, बिकॉज नो मैटर व्हाट पीपल से, अगर हम साउथ अफ्रीका का मैच हारते हैं, वी शुड पैक आवर बैग्स एंड कम बैक, एंड दैट्स व्हाट इट इज। वी आर नॉट मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स, वी आर गोइंग टू बी देयर अप अंटिल द सेमीफाइनल्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट। अगर हमको सेमीफाइनल में जाने के लिए आपका अगला मैच हमें जीतना बहुत जरूरी है, और आपका ओपोनेंट बहुत बहुत सख्त है, बहुत टफ है, हर शोबे के अंदर वो बहुत महारत रखता है। तो मेरे ख्याल में ये एक गलत मैसेज बाबर की तरफ से गया, लेकिन अभी भी नॉट ऑल इज रॉन्ग। We still love him. We still love Babar. And Babar, all you have to do is just sit down with the players, और इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए लोगों को, खत्म करें सारे डिफरेंसेस, जस्ट प्ले क्रिकेट यार, वी लव यू गाइज। और एक और चीज़ भी बाबर को समझनी चाहिए कि देखें कि आपके पास रिप्लेसमेंट ऑप्शन बहुत थोड़े हैं। हाँ। आपने इन पे ही कॉन्फिडेंस करना है, इन्हीं को कॉन्फिडेंस देना और इनके साथ ही खेलना है। या तो आपके पास ओपन रिप्लेसमेंट हो कि आप हारिस रऊफ को या शाहीन अफरीदी को बाहर बिठा के किसी को खिला लें, वो तो है नहीं आपके पास। ना आपके पास शादाब खान की रिप्लेसमेंट ऑप्शन है, ना उसामा मीर की है। तो फिर आपको इनको ही कॉन्फिडेंस देना चाहिए और इनके जरिए ही पाकिस्तान, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अगर साउथ अफ्रीका से हार के पाकिस्तान बाहर हो जाएगा तो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। मेरा ख्याल है हमारा स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ था। जाने से पहले ही रात तक तो ये फड्डा किया हुआ था हमारे प्लेयर ने कि हमने नहीं जाना, हमें पैसे ज़्यादा दिए जाएं। Seriously, that's just... तो जब आपका स्टार्ट ही इतना बुरा हो और आप इतने वीक हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक खबर लीक हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ही एक बंदा है जो कि खबरें लीक करता है और वो मीडिया को देता है, और बाकायदा उसकी तस्वीर भी लगी और उसके बारे में खबरें भी जारी। क्रिकेट टीम। And who is that? ये पता नहीं, पाकिस्तान के अभी तो नहीं बता सकते, वर्ल्ड कप के बाद ही बताएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं तस्वीर लगी थी उसकी। ये सारा कुछ यानी कि इस हद तक यानी कि अनप्रोफेशनलिज्म। नहीं, मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा। वैसे जो उनके क्लोज साफी थे सारी की सारी खबरें वही ब्रेक कर रहे थे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से खबरें मिलती हैं, टीम के अंदर से रिपोर्ट्स मिलती हैं। ऑलराइट, एडम ज़ैम्पा, जॉश हेजलवुड, ये इनकी बॉलिंग लाइनअप है। बताइए मुझे क्या कर सकते हैं।
देखिए हैज़लवुड इस टूर्नामेंट के सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर में से एक हैं। जसप्रीत बुमराह के बाद जो सबसे आइडियल लाइन एंड लेंथ है वो हैज़लवुड की है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो नीदरलैंड के बैट्समैन अगर उनको नहीं सर्वाइव करते तो वो 2-1 अर्ली ऑन डैमेज कर देंगे। उसके बाद एडम जंपा, हम उनके बारे में शुरू में बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म थी, उनकी फॉर्म नहीं आ रही थी, मगर जैसे ही उनकी फॉर्म वापस आई है उन्होंने ना सिर्फ डिलीवर करना शुरू किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाने शुरू कर दिया। मैं यहाँ मैचेस आपको बता रहा हूँ, 89 मैचेस एडम जंपा ने खेले हैं, 151 विकेट्स उनकी हैं और 35 for 5 उनका बेस्ट है। प्रीटी इंप्रेसिव और ये शेन वॉर्न के बाद ऑस्ट्रेलिया के दूसरे स्पिनर्स हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा विकेटें ली। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इसकी अप्रोच तो है ना जो पहले 2 मैचेस में बड़ी कैजुअल सी थी, ये बड़ा लग रहा था जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इसको, ये है इसकी मेरा ख्याल है ही ऐसा। पर ये देखें इसने कैसे कम बैक किया, 2 मैचों में 4 आउट किए और टीम को कहाँ से कहाँ ले गई। ये देखें जो टीम मैन होते हैं ना वो हमेशा आपको बैक करते हैं कप्तान को। इंग्लैंड की टीम देख लें नीचे गिर रही होगी, मगर जब वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं ना 18 काउंटीज से आते हैं और काउंटी में अगर आप इनको देखें एक दूसरे से लड़े होते हैं, मगर जैसे ही इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, चूँकि मैं बहुत इंग्लैंड के ख़िलाफ़ काफ़ी मैचेस खेला हूँ, वो लगता है जैसे कि वो फाइट कर रहे हैं, जो कैप्टन ने कह दिया वो उसको बैक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जब आप कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए कह रहा हूँ कि जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं फिर अच्छा बुरा जो भी हो कैप्टन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आई, बाय द वे मैच इज अंडरवे, 4 रन के स्कोर पे कोई विकेट आउट नहीं हुआ है एंड ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग, नेदरलैंड इज फील्डिंग। मुझे सबसे बड़ी तो ये बात ही समझ में नहीं आई कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे और आप इसलिए नहीं जा रहे वर्ल्ड कप के अंदर बिकॉज आपके पैसे नहीं बढ़ रहे और शेयर भी लेने जा रहे हैं आईसीसी के जो है ना असल शेयर का, उसमें से शेयर लेने के लिए बगैर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करेंगे ना वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। जब अप्रोच आपकी ये हो, जब पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन जाए, जब पैसा आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाए तो फिर रिजल्ट फिर इसी तरह के एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं चले, मैं कहता हूँ ठीक है, आप अपना ये आप समझते हैं कि आपका हक है, ओके ठीक है, बट देन फिर परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होनी चाहिए, डिलीवर करें ना। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात ये, बाबर ने तो चले कॉन्फ्रेंस में कहा मुझे नहीं पता हाउ आइसोलेटेड ही इज, बिकॉज मुझे लगता है बाबर बहुत एक ज़हनी कर्व से और कैफियत से गुजर रहे हैं एंड इज वेरी वेरी आइसोलेटेड। लेकिन उसकी जो साहब भाई बेसिक रीजन ये है कि वो नेचुरल या बाई बॉर्न या इनहेरिटिव कैप्टन नहीं है। उसको कैप्टनसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर थोपी है, फिर उसको तैयार नहीं किया उस काम के लिए, इसीलिए जब उस पर प्रेशर पड़ता तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चैटर नजर आती है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एग्जैक्टली काम था कि उसके ऊपर जो उसकी मैनेजमेंट स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रखते ताकि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो खड़ी रखे, उसको सपोर्ट करे। मगर ये सलीम भाई कल आप देखें ना वो उसने क्या किया, ये जो मिकी आर्थर है जो हेड कोच है, यानी कि इस लेवल का आदमी वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ, उसका काम था मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट मेंबर कि टीम को यूनाइट करे, सपोर्ट करे। वो उठ के टकरे मारा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। मैं उसको ब्लेम ही नहीं करता रऊफ, इसलिए कि जिन्होंने उसको लेके आए हैं असल तो वो जिम्मेदार है ना, उसका क्या है, उसने तो पैसे लेने और चले जाना है। कप्तानी देखें, जहाँ तक कप्तानी की आप बात कर रहे हो ना, आपकी टीम में है कौन और किसको बनाए? यहाँ तो आप पहले से देखें कप्तान तैयार किए जाते हैं, आपकी लीग में जो मैचेस होते हैं यहाँ स्कूल लेवल से शुरू होते हैं, आपका सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया हुआ है। देखें ना स्कूल की क्रिकेट रही है ना क्लब रही है। अब होता क्या डिपार्टमेंट भी नहीं रहा ना, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखें एक लीग PSL में एक बंदा 1.50 करता है, इनको समझ ही नहीं आती, उसको उठा के हम वो आसमान पे ले जाते हैं। ना वो फर्स्ट क्लास खेला होता है जो हम बार बार कहते हैं, ना वो कोई क्रिकेट खेला होता है। वो एक स्पॉन्सर लेके आता है अच्छा वाला, आप उसको अपनी लीग में खिला लेते हैं। लेके आता है स्पॉन्सर आप ले आए, मैंने तो आपको भी कहा था कि आप स्पॉन्सर ले आए, आप खेल जाएंगे। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिसके अंडर बहुत सारे कप्तान खेले। देखें जब तक 2-3 सीरीज आउट देयर टू स्पॉन्सर मी फॉर PSL, जितनी देर आप 2-3 सीरीज किसी प्लेयर को देखना लेना उतनी देर उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। देखें मैं उसामा मीर की हम बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कल उसकी मैंने फील्डिंग देखी है, मुझे देख के शर्म आ रही थी कि उसको उससे भागा नहीं जाता। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने इंग्लैंड की बात की, ये लोग तैयार करते हैं प्लेयर्स को, तैयार करते हैं, बिठाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बिठाते हैं, फिर उसके बाद तैयार करते हैं, फिर लेके आते हैं। कप्तान का एक अलग रोल होता है जो बहुत डिफाइन किया जाता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन
सबसे ज़्यादा बात की जाएगी पाकिस्तानी टीम के हवाले से। 27 को पाकिस्तान एक बहुत वाइटल मैच खेलने जा रहा है, डू एंड डाई सिचुएशन है। विल बी राइट बैक। Once again जी, वेलकम बैक। और इट्स सेल्फी टाइम नाउ, राइट नाउ इट्स सेल्फी टाइम। आ जाइए जी। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये अगर आपको ये वाला मोबाइल लेना है तो आपको जाना है www.sparks.pk, शाइन विद स्पार्क्स। आपको वहाँ एक्सेसरीज मिल जाएंगे, ये वाला मोबाइल भी मिल जाएगा, एंड इट इज़ रियली 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 गुड। और अगर आप जब ये मोबाइल लेते हैं तो आप एंटर हो जाएंगे एक ग्रैंड प्राइज में जो आपको मिल सकता है ऑन द डे ऑफ द फाइनल। सो www.sparks.pk, सेल्फी टाइम, लेट्स डू इट। सलीम भाई, वैसे है भी बड़ा मजबूत, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैं आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क दो दफा गिराया है। ऑफ गिविंग इट टू यू। अंदर आ जाइए, ऑफ गिविंग इट टू यू। हियर वी गो जी, आ गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए आज की प्रेडिक्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सर सलीम भाई, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कुछ भी आज के लिए तो कुछ भी नहीं कहा। इट्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आज मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन। हाँ, ऑन 27th आई थिंक पाकिस्तान को मैच जीतना लाजमी है, बहुत 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 इसेंशियल है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान मैच जीते। यू थिंक कि आज एक कितना बड़ा स्कोर हो सकता है? एक बहुत बड़ा स्कोर कितना होना चाहिए जो जिसको ऑस्ट्रेलिया डिफेंड कर सके बाद में? देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल मैच है और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत नीचे से स्ट्रगल करके ऊपर आया, तो ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है कि इस पिच पे कोई चांस ऐसा मिस नहीं करेगा कि उनको कोई थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी हो। तो मेरा ख्याल है 350 प्लस रन ऑस्ट्रेलिया करेंगे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उनकी जो बैट्समैन है शुरू वाले वो फॉर्म में हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि 50 ओवर उनके बैट्समैन खेलें और 350 प्लस टारगेट सेट करें ताकि उनके लिए बिल्कुल किसी उनको भी रन रेट का वो करना पड़ेगा। मेरे पास इसका वो नहीं है, अगर आपके पास इसका रन रेट का मेरा ख्याल है अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया क्लियरली ऊपर आ गया, क्लियरली ऊपर आएगा, क्लियरली ऊपर आता है। ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो नेगेटिव 0.13 है, जो कि पाकिस्तान से बेहतर है, प्लस में चला जाएगा, प्लस के अंदर चला जाएगा। तो विल सी हाउ इट्स गोना हैपन। डेविड वार्नर ने 154 मैचेस खेले हैं, 6,625 रन हैं इनके, 179 इनका बेस्ट है, करियर बेस्ट है, एंड 50 जो है 50s जो है वो 31 है, 100 जो है वो 21 है। वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। डेविड वार्नर इज अमेजिंग। सर आप क्या कहते हैं, कितना बड़ा स्कोर होना चाहिए? देखें, जैसे अभी वो चांस नहीं ले रहे, वो रीड करने के बाद मेरा ख्याल जो हैं उनके प्लेयर वो चांस लेंगे। मैं बड़ा स्कोर होना चाहिए क्योंकि छोटी ग्राउंड है, साइडें बहुत छोटी हैं दिल्ली की, तो मेरा ख्याल मैक्सिमम वो करने की कोशिश करेंगे वो। मगर इनके दो अगर ऊपर से आउट हो गए ना, मैं बताऊँ ये इससे बड़ा स्कोर नहीं होएगा, क्योंकि नीचे इनके मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं कर रही। अगर ये 250 या 280 करने में कामयाब होते हैं तो क्या नेदरलैंड्स के पास इतनी बैटिंग है कि वो उसको बिल्कुल, उनके डेप्थ बहुत ज़्यादा। और जो इनको खास चीज़ है नेदरलैंड की टीम की, इनके जो नंबर 6, 7 और 8 के बैट्समैन हैं वो भी उतनी ही अच्छे हैं जितने इनके शुरू के हैं, और इन्होंने क्वालिफाई इसी तरह किया। इन्होंने 282, 290, 300 रन चेज़ किए हैं क्वालिफाइंग राउंड में अगेंस्ट टॉप टीम जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चेज़ किया है। तो मेरा नहीं ख्याल 280 तो वो 280 पोजीशन में होंगे कि वो जीत सकते हैं। यू थिंक? हाँ, नहीं, ये इनको स्कोर लंबा करना पड़ेगा ताकि प्रेशर इतना डाल दें। जैसे कल बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा स्कोर कर दिया साउथ अफ्रीका ने, तो वो चांस ही नहीं मिला उनको कि वो वापस गेम में आ सकें। ऊपर से फिर प्रेशर पड़ता है, आप जाकर तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, विकटें गिरती हैं। तो यही इनकी कोशिश होगी कि आज ये बड़ा स्कोर करें, और ये मौका है स्मिथ वगैरह को जो फॉर्म में नहीं है, मैक्सवेल, ये स्कोर नहीं कर रहे। अगले मैचों में अगर ये आज अच्छा स्कोर करते हैं कि अगले मैचों में फिर इनको बड़ा उस फ़ायदा होगा। अच्छा, जब आप खेलते थे तो ग्राउंड छोटे होते थे या बड़े होते थे? सर आज उनके साथ अगर ग्राउंड्स के साथ कंपेयर करें तो मेरा ख्याल ये तो आधी ग्राउंड्स भी नहीं रह गई। आप देखें ना, मेलबर्न की ग्राउंड 100 यार्ड थी, अब ये 50, बहुत सारी साइडें ऐसी हैं जहाँ 50 है, 55। अब तो आप देखें मिस हिट होती है, 6 हो जाता है, और वहाँ तो आप पूरी हिट मारते थे तो कैच हो जाता था। अभी भी देखें ना, बहुत सारे टीमें ऐसी हैं जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाके खेलती हैं, इवन इंडिया को ले लें कि ये अच्छा टाइम करते थे तो क्राउड में जाके गिरता है, मगर वहाँ आप कैच आउट हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है, उसके बावजूद हम बड़ी हिटें क्यों नहीं खेल रहे, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे? एक टेलीफोन कॉल और उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम यासीन है, कराची से बात कर रहा हूँ। यासीन भाई क्या कहते हैं? साहिर भाई, आज जो आपने बात की थी ना बाबर आजम के बारे में, जी वो आपका बहुत ही जो है ना पुरखलूस मुझे अंदाज लगा। आपने दिल से बात की थी। थैंक यू, बहुत बहुत अल्लाह करे कि वो इस पे जरा सोचें। अच्छा, आपके साथ सलीम भाई बैठे हैं, तो मुझे जी। सलीम भाई से क्या था, जी। ये सलीम भाई वो आदमी है जिनको वेस्ट इंडीज में कहा गया कि ये अपने पाकिस्तान के वेबन रिचर्ड है, तो ये वो बैट्समैन है। तो मुझे आज इनको देख के बहुत मुझे अच्छा लगा कि आज भी माशाल्लाह इतने फिट है। थैंक यू सर, थैंक यू। सलीम भाई बहुत फिट हैं भाई, बहुत फिट हैं ऑनेस्टली। यासीन भाई, सलीम भाई आज भी ये आयरनी हमारे मुल्क की। देखें, मुझे एक बात बताएं, आप भी देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, इनके एनालिसिस भी सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि एकेडमी में इन जैसे लोगों को होना चाहिए, अब्दुल रऊफ जैसे लोगों को। ये जो मेरे साथ बैठे हुए आदमी है, इसका इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। इसका 148 मैचेस, 148 मैचेस, 148 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर 695 विकेट्स हैं, 695 विकेट्स हैं। ये बहुत बड़ा, तो आई थिंक आप लोगों को होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक कैंपेन शुरू करनी चाहिए कि नो, ब्रिंग द राइट पीपल इन। नहीं, रऊफ का बड़ा एक्सपीरियंस है और फास्ट बॉलर में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को जिनका कोई मामा चाचा भाई नहीं खेल रहा, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है, तो मेरा ख्याल रऊफ देखे ना, उसमें उसने मास्टर भी किया हुआ है इसी फील्ड में और समझता है फास्ट बॉलिंग को कि किसका एक्शन ठीक नहीं है, उसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो रऊफ जैसे लोगों को होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। सो अगर आप कभी चेयरमैन बनते हैं, मैं जी क्या मतलब है? अच्छा चले, हंसने की आवाज है? I'm just saying that। ठीक है। जब दुनिया में बाकी लोग बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, और आप तो राइटफुली बन सकते हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा, आप तो राइटफुली, आपको तो आप रऊफ को लेके आएंगे। लोग ही ऐसे होने चाहिए लोग जो क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, होगा। मैं आप दोनों से पूछूंगा, पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरा देंगे इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? हैविंग दैट सेड, आपको ये भी पता है कि बाबर आजम ने क्या कहा है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन क्या नोट आप देना चाहेंगे पाकिस्तान टीम को? देखिए, पाकिस्तान टीम को इस वक्त 100% अपने कप्तान को बैक करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान वापस भी आना है और लोगों को जवाब देना है। और अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग, जितनी एक्सपेक्टेशन हमारे लोगों की अपनी टीम के साथ है डे 1 से, तो हमें जितना हो सकता है 100% दे के अपनी टीम को वापस गेम में लेके आए, क्योंकि अभी हम बाहर नहीं हुए। तो ये एक मौका है कि जो लोग बातें कर रहे हैं, जो भी हमारी टीम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसको गलत साबित करें कि ये आप गलत कह रहे हैं। अपनी टीम को ऐसी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि आप जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। क्योंकि जब आपकी गंदी परफॉर्मेंस होएगी, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, तो उसके प्लेयर के पास एक ही जवाब होता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और लोगों के मुंह बंद करवाए। सर वेरी क्विकली। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये काम कर सकती है कि उनको उठाए और उनको बताया कि ये मैच जो अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें, क्योंकि साउथ अफ्रीका से कभी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान कभी नहीं जीता। पाकिस्तान पास्ट में जीता रहा, अभी भी जीत सकता, और जो कंडीशंस है वो भी एशियन सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हमारी फेवर में है। तो एक मैच से सबका सब सिनेरियो चेंज हो सकता है। और एक बात याद रखिए, दिस इज टू बाबर एंड द क्रिकेट टीम, व्हाटएवर इट इज, नाउ यू आर आवर फेस। अब आप हमारा फेस हो, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ऐसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसके पास वैसी खुशियां बहुत कम हैं, और आप हमारी खुशी और दिल में रहते हो, आप सब के सब। इट डजंट मैटर कि अब सिलेक्शन कैसे हुई, ये सारी बातें एक तरफ हैं, ये वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड करते हैं। बट वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। स्टे टुगेदर एज ए यूनिट, स्टे टुगेदर एज ए यूनिट, स्टे एज पाकिस्तानीज। प्लीज़ अपने डिफरेंसेस को भुलाइए और आगे बढ़ के काम कीजिए। एंड आई किड यू नॉट, आप में वही सलाहियतें पैदा हो जाएंगी जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिला सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिल